नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, एमबीबीएस एंटी मेडिसिन, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर एवं श्वास रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मीन हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल तो हमारे शरीर में पाया ही जाता है, जिसकी हमें बहुत जरूरत होती है हमारे सेल के बनने में, हार्मोन के बनने में, विटामिन डी के बनने में और पाचन क्रियाओं में भी हार्मोन की कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल को हम क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल किस चीज का करने जा रहे हैं कि अगर हम टेस्ट कराते हैं तो 2 4 5 लोगों में एक लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही होता है। आजकल लोग 20 20 साल के बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, 20 20 साल के सब लोगों में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक का आना, एंजाइना पेक्टोरिस और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी मतलब कि पैरों की नसों में ब्लॉकेज आना, ब्रेन का स्ट्रोक मतलब ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज आ जाना, फेफड़े की नसों में ब्लॉकेज। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो शरीर की किसी भी नस को ब्लॉक कर सकता है, जिसके बाद उस अंग को दिक्कत होने लगती है फंक्शन करने। सबसे जो खतरनाक होता है वो होता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। ये क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल को ले जाने वाला शरीर में जो पहुंचाते हैं एक जगह दूसरी जगह, बहुत सारी लाइपोप्रोटीन होते हैं, जिसमें होता है एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, वीएलडीएल होता है। अगर एचडीएल जो बढ़ता है, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, मतलब हटाता है। ये बाकी शरीर के अंगों से ले जाके लीवर तक पहुंचाता है, जहां से लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब खत्म कर देता है। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये बैड कोलेस्ट्रॉल माने, मतलब बुरे कोलेस्ट्रॉल माने जाते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो हमारी शरीर की जो नसें होती हैं, आर्टरी होती है, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उसमें थक्के जमाने लगते हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अगर ये थक्के जमते हैं तो ये जो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की संबंधी समस्याएं होती है, ये शरीर के किसी भी पार्ट में जमा रहेगा। अगर वहां से टूट के अगर जाता है ब्रेन में तो भी ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन में भी बन जाएगा। हार्ट अटैक जो आता है वो वहां भी क्लॉट कर सकता है, कहीं और से भी क्लॉटेड था, वहां से टूट के भी आके हार्ट की नसों ब्लॉकेज करता है, उससे भी हार्ट अटैक आ जाता है। और जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बारे में बात की, पैरों की नसों में, हाथ की नसों में ब्लॉकेज कर सकता है। तो ये होते बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। इसलिए हमें मेनली फोकस करना है बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो ट्राइग्लिसराइड है और एलडीएल है, वीएलडीएल है, इन तीनों के बारे में फोकस करना है। अगर ये बढ़ा पाया जाता है तो इसे हमें विशेष फोकस देना और इसे मैनेज करना है। इसके मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना है? मेनली सबसे पहला काम खाने पीने में ध्यान देना। खाने पीने में ध्यान देने में जो जो भी खाना हमारा हो वो लो कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कम से कम कोलेस्ट्रॉल हो, और तैली चीजें कम से कम कोलेस्ट्रॉल में, तेल में ज्यादा पाया जाता है, रिफाइंड होता है, तेल होता है, मीठी, ये सब बहुत ध्यान देना है, ये चीज कम खानी है। हरी भरी सब्जियों का सेवन, फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना है, सलाद हमें ज्यादा से ज्यादा खाना है, फल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। ये हमारा खाने के बारे में हो गया। और हमें अपना वजन घटाना है, वजन हमें नॉर्मल रखना है, जिसमें से हमारा बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके रखना है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देना, इससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एल्कोहल का कंजप्शन कम से कम करें, या तो ना ही करें तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 30 से 7 मिनट पर डे एक्सरसाइज करनी है, जिससे अगर कोलेस्ट्रॉल अगर बन भी गया वो कम हो जाए, बर्न कर डाले उस बैड कोलेस्ट्रॉल को। और एक्सरसाइज करने से यही फायदा होता है कि हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमें बैड कोलेस्ट्रॉल के जो साइड इफेक्ट हमें बचाता है। तो एक्सरसाइज से बहुत फायदेमंद वाली चीजें होती है। ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना है, ये सारी चीज करनी है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, हाइपर कोलेस्ट्रॉलिन जो होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसे हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई लक्षण नहीं आते जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। तो हमें इसे पता करने के लिए रेगुलर चेकअप ही कराना पड़ता है। टाइम टाइम से चेकअप कराइए और अपने डॉक्टर साहब से मिलते रहिए। अगर परहेज करने के बाद, खाना पीना नॉर्मल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल अगर आपको घट नहीं रहा है
तो आपका फिजिशियन आपको कुछ मेडिकेशन एडवाइस करता है जिसे आपको रेगुलरली लेना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी कोलेस्ट्रॉल के कॉम्प्लिकेशन है, जो अभी हमने पढ़ा, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू।